नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दुनिया भर में प्राचीन नक्काशी में रहस्यमय हैंडबैग क्यों होता है। प्राचीन दुनिया की नक्काशी में पाए जाने वाले सबसे रहस्यमय प्रतीकों में से एक वह छवि है जो आधुनिक समय के हैंडबैग की तरह दिखती है। यह आकृति इराक के सुमेरियों द्वारा बनाए गए चित्रों में, तुर्की मंदिरों के खंडहरों में, न्यूजीलैंड के माओरी की सजावट में और मध्य अमेरिका के ओल्मेक द्वारा बनाए गए शिल्पों में दिखाई देती है। हैंडबैग को दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों की कला में और समय के साथ देखा जा सकता है। हैंडबैग का पहला ज्ञात उदाहरण हिमयुग के अंत में दिखाई देता है। एक बार जब यह इंगित हो जाता है तो इसे टालना वास्तव में काफी कठिन होता है और इस रहस्यमय प्रतीक की सर्वव्यापकता प्राचीन दुनिया में इसके महत्व और उद्देश्य के बारे में आकर्षक प्रश्न उठाती है। हैंडबैग के इस बार बार और क्रॉस कल्चरल चित्रण के पीछे क्या गहरा अर्थ छिपा है और यह मानवता की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर संबंध के बारे में क्या बता सकता है। इस खोज में हम इस कालातीत प्रतीक के प्रतीकवाद और संभावित निहितार्थों में गहराई से उतरेंगे और इसके भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। क्या हैंडबैग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि ये कथित हैंडबैग आश्चर्यजनक रूप से समकालीन पर्स के समान दिखते हैं। स्क्रैटन के अनुसार प्राचीन कला में दर्शाई गई वस्तुओं में आमतौर पर एक गोल हैंडल जैसा शीर्ष और एक आयताकार तल होता है और इसमें बनावट या पैटर्न के अतिरिक्त विवरण की अलग अलग डिग्री शामिल हो सकती है। कभी कभी ये चित्र एकल वस्तुओं के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि अन्य बार उन्हें किसी व्यक्ति, भगवान या पौराणिक प्राणी के हाथ में इस तरह से दर्शाया जाता है जैसे कोई टोकरी पकड़ता है। प्राचीन टैरो प्रतीकवाद और विस्मृत सार्वभौमिक ज्ञान की खोज के लिए कोड को तोड़ना। 12,000 साल पुराने स्वास्तिक का इतिहास, उत्पत्ति, अर्थ और प्रतीकात्मकता। इस छवि के प्रसार के लिए एक संभावित सिद्धांत यह है कि यह ब्रह्मांड का एक सरल और सीधा प्रतिनिधित्व है। छवि का अर्धवृत्त, जो बैग का पट्टा प्रतीत होता है, आकाश के गोलार्ध का प्रतिनिधित्व करता है। इस बीच ठोस चौकोर आधार पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। स्कैटन ने आगे कहा, अफ्रीका से लेकर भारत और चीन तक की प्राचीन संस्कृतियों में व्रत की आकृति और प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिकता या गैर भौतिकता की अवधारणाओं से जुड़ी हुई थी, जबकि वर्ग की आकृति अक्सर पृथ्वी और भौतिकता की अवधारणा से जुड़ी हुई थी। इस प्रकार कुछ लोग तर्क देते हैं कि छवि का उपयोग पृथ्वी और आकाश, अस्तित्व के भौतिक और गैर भौतिक तत्वों के पुनः एकीकरण के प्रतीक के रूप में किया जाता है। क्या रहस्यमय हैंडबैग वास्तव में ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व कर सकता है? निमरूद से असीरियन राहत नक्काशी 883 से 859 ईसा पूर्व प्राप्त की गई थी। हैंडबैग का सबसे पुराना चित्रण। हैंडबैग की आकृति के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक दक्षिण पूर्वी तुर्की में एक पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित गोबेकली टेपे के खंडहरों में देखा जा सकता है। लगभग 11,000 ईसा पूर्व का गोबेकली टेपे अब तक खोजे गए सबसे पुराने मंदिर परिसरों में से एक है। जबकि पहाड़ी अभयारण्य का सटीक उद्देश्य अज्ञात है, ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर धार्मिक बलिदान के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता था, क्योंकि पुरातात्वविदों ने कई कटे हुए जानवरों की हड्डियों का पता लगाया है। गोबेकली टेपे के मंदिर की दीवारों और खंभों को जानवरों, देवताओं और पौराणिक प्राणियों की बेहतरीन नक्काशी से सजाया गया है, शायद ब्रह्मांड की कई अलग अलग रचनाओं को चित्रित करने के प्रयास में। दूसरे युग की नक्काशी के इस ताने बाने के बीच 3 हैंडबैग रखे हुए प्रतीत होते हैं, जो प्राचीन अभयारण्य की समृद्ध रूप से सजी दीवारों और खंभों में रहस्य और साजिश की एक अतिरिक्त परत जोड़ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती धर्मों में धरती पर जीवन के मूल तत्वों की पूजा की जाती थी, इसलिए 3 गोबेकली टेपे हैंडबैग, जिन्हें उन प्रतीकों के शुरुआती रूप में लिया गया है, प्रतीकात्मक रूप से उस स्थान को मंदिर के रूप में परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है। स्क्रैटन ने यह तर्क दिया था। हैंडबैग की नक्काशी मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण अमेरिका तक पाई जा सकती है। अन्यत्र हैंडबैग की छवि में 2 पत्थर की नक्काशी में आश्चर्यजनक समानताएं दिखाई देती हैं। एक नक्काशी प्राचीन इराक के एसीरियन लोगों द्वारा 880 से 859 ईसा पूर्व के बीच बनाई गई थी तथा दूसरी नक्काशी प्राचीन मेसो अमेरिका के ओल्मेक लोगों द्वारा
1200 से 400 ईसा पूर्व के बीच बनाई गई थी। इन दोनों छवियों में एक पुरुष आकृति अपने हाथ में हैंडबैग ले जाती है, जैसे कि यह एक टोकरी या पर्स हो। जब एसीरियन कला में इसका उपयोग किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि पर्स में जादुई धूल थी। जब ओल्मेक कला में दर्शाया जाता है तो वे मानते हैं कि इसमें नशे के लिए जड़ी बूटियां हैं। नोहा सेज में फ्रीबॉन ने ये समझाया था। इससे पता चलता है कि हैंडबैग माप का एक मानक हो सकता है जिसे दोनों संस्कृतियों द्वारा विशिष्ट रूप से खोजा गया था। सुदूर न्यूजीलैंड में माओरी लोगों के सांस्कृतिक संदर्भ में हैंडबैग का प्रतिनिधित्व करने वाली कल्पना का एक और दिलचस्प उदाहरण सामने आया है। माओरी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सम्मानित नायक ने देवताओं के निवास की एक उल्लेखनीय यात्रा की, जहां उसने गहन ज्ञान प्राप्त किया। पृथ्वी पर लौटने पर इस वीर व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह इस दिव्य ज्ञान से भरी 3 टोकरियां लेकर जा रहा था। होरस की आंख, एक प्राचीन शक्तिशाली प्रतीक का सच्चा अर्थ। क्या प्राचीन मिस्रवादियों ने वास्तविकता को अभिव्यक्ति करने के लिए कला का सर्जन किया था? ये माओरी हैंडबैग गोबेकली टेपे कलाकृतियों से काफी मिलते जुलते हैं, जो उच्च शक्तियों द्वारा दी जाने वाली बुद्धि और अंतर्दृष्टि के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता की गहरी भावना का प्रतीक है। ये चित्रण न केवल प्राचीन आख्यानों के मूर्त प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं, बल्कि दिव्य प्रेरणा के उपहारों का जश्न मनाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए सार्वभौमिक मानवीय झुकाव को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा प्राचीन मिस्र की कला में चित्रलिपि के भीतर हैंडबैग जैसे आकर्षक चित्रण दिखाई देते हैं। इन चित्रणों में हैंडबैग देवी देवताओं के लिए एक दिव्य निवास के रूप में काम करता है। पर्स की पट्टियां पोर्टेबल टेंट के गुंबददार खंभों का प्रतीक है, जबकि चौकोर तल इन खंभों पर लपेटे गए कपड़े या जानवरों की खाल का प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय रूप से यह संरचनात्मक समानता अन्य प्राचीन वास्तुशिल्प डिजाइनों जैसे कि मूल अमेरिकी टीपी और मध्य एशियाई यर्ट के साथ समानताएं दर्शाती है, जो विभिन्न संस्कृतियों और युगों में इस प्रतीक की सार्वभौमिकता को रेखांकित करती है। हैंडबैग प्रतीक की ये अनगिनत घटनाएं घरेलू सामान, खास तौर पर टोकरी के सामान्य आवरण में छिपे ब्रह्मांडीय प्रतिनिधित्व के रूप में इसकी भूमिका का सुझाव देती है। इस सूक्ष्म दृष्टिकोण का उद्देश्य आम जनता के बीच समझ को सुगम बनाना था, जिससे गहन ब्रह्मांडीय अवधारणाओं और आम लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों के बीच की खाई को प्रभावी ढंग से पाटा जा सके। शीर्ष छवि असीरियन राहत नक्काशी लगभग 883 से 859 ईसा पूर्व, जिसमें एक चित्रण शामिल है जो आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक समय के हैंडबैग के समान दिखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।